चुन्नी ला। तो ये नंबर ला। नागराज नहीं दिखाई पड़ रहा है। हाँ बाबू। बड़ा गजब हो गया बड़े ठाकुर। नागराज इतने घबराए हुए। अरे घबराने की बात है, आप ही सुनोगे तो आप ही घबरा जाओगे। आखिर हुआ क्या है? अरे वो जो साला 2 टके का इंस्पेक्टर शंकर इंस्पेक्टर है ना, शंकर उसने दीपकवा को रिहा कर दिया है। अब उसकी आंखों में खून सवार है। कहीं हम लोगों की जिंदगी में तेल लगा दिया तो क्या करेंगे? शंकरवा ने दीपक को जेल सिरिया कर वही तो अपनी औकात भूल गया है। मिलना पड़ेगा अभी। हम इसी वक्त शंकरवा से मिलते हैं। अभी मिलूंगा। हेलो हेलो हेलो, याद है भवानी प्रसाद दिगंबर मटिया के रहने वाले, ये 100 रुपया व्यवहार। राम निरंजन सोनी सूखी के रहने वाले 50 रुपया व्यवहार। धन्यवाद। और मिले जो तेरे नैना हमारे नैना से, मिले जो तेरे नैना हमारे नैना से, जैसा मिले जो तेरे नैना हमारे नैनों से। नागराज ये कौन है? भले ठाकुर, इससे पूछो कौन है, कहाँ की रहने वाली, क्या नाम, इसके डैड का क्या नाम है? क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम गोमती। क्या नाम है तुम्हारे डैड का? मेरे डैड का नाम शंकर इंस्पेक्टर है। शंकर इंस्पेक्टर का हो नागराज? शंकरवा की लौटी आए हो? भले ठाकुर, कहावत में सच ही कहा है कि जिसको ढूंढो गली गली वो हमारे पीछे। अब हम नहीं, वो शंकर हमारी हवेली पर आएगा। ठीक कहते हो। तब हम उससे बातें करेंगे। वो साला तुम हिलाएगा, हम लोग उसके साथ टांडो करेंगे। क्या है? शंकर वाले कमाल की लौंडिया पैदा की है। वही तो साली को आओ घसीटते हुए हवेली ले चल। अभी वो दौड़ता हुआ आएगा। हरामजादे, गजराज और नागराज, हराम जादो कमीनो, अभी तुम्हारी पुरानी आदत नहीं गई रे बेशर्मो। का हो नागराज, तू तो कह रहा था कि निर्मलिया मर गई, ये काम उसी तीसरा से कमीने क्या बोलना चाहता है? हाँ निर्मलिया, रास्ते से हट जा। 20 साल पहले का तांडव भूल गई क्या? भूले नहीं। मरने के लिए फिर आ गई है गजराज के सामने। अच्छी तरह से याद है हरामजादो, हमारे जीते जी इस लड़की को अगर हाथ भी लगाया ना तो मैं तुम दोनों का खून पी जाऊंगी। तो इसे लेकर चल, मैं देखता हूँ इस निर्मलिया को। चल। गजराज का रास्ता रोकेगी। अरे इधर आ। चल। नागराज उस गोमती को लेकर गया है, आज हम उस गोमती में भी डुबकी लगाएंगे। चल, कोई गाली आएगी साले को चिपका देगी। हाँ अरे माँ जी, आप और इस तरह रास्ते पर कौन है माँ जी? आप बेटा, तुमने मुझे माँ कहा है, ये बताओ
तुम कहाँ के रहने वाले हो और किसके बेटे हो? माँ जी, हाँ, मैं तो श्यामपुर का रहने वाला हूँ और मेरे पिता का नाम सुरजन किसान है। सुरजन किसान। हाँ माँ जी। लेकिन तुम्हारा क्या नाम है बेटा? मेरा नाम तो दीपक है माँ जी। दीपक। हाँ बेटा, क्या सुरजन किसान अभी इस दुनिया में जीवित है? नहीं नहीं माँ, वो अब इस दुनिया में नहीं है जीवित माँ। क्या? लेकिन उन्होंने मरते वक्त तुमसे कुछ बताया होगा, याद करो। मरते समय जरूर यही बात बताया था कि दीपक बेटा, मैं तुम्हारा सगा बाप नहीं हूँ, मैं तो तुम्हें जंगल में पाया था और ये भी बताया था कि शायद तुम्हारी माँ इस दुनिया में जीवित है, ना जाने वो मेरी अभागन माँ कहाँ होगी माँ जी। हाँ बेटा, उन्होंने बिल्कुल तुमसे सच बताया है कि तुम्हारी माँ इस संसार में अभी जिंदा है। क्या? हाँ। मेरी माँ जिंदा है संसार में? हाँ बेटा। क्या आप मेरी माँ को जानती हैं? हाँ। जानती हो? तुम्हारी माँ तुम्हारे नजरों के सामने खड़ी है मेरे लाल। क्या? मैं ही तुम्हारी माँ हूँ। तुम? हाँ। और मेरी माँ? तुम मेरी माँ नहीं हो सकती। तुम मेरी माँ कैसे हो सकती? अगर तुम मेरी माँ होती तो इस तरह मुझे जंगल में नहीं बहाया होता। अरे क्यों आचाचे लगाकर मुझे नहीं पाला माँ? आखिर क्या कमी थी मुझ में तो आपने मुझे जंगल में बहा दिया? क्या कमी थी माँ जो आपने? अगर तू जानना चाहता है तो सुन हमारी बातों को। मैंने तुझे अपने सीने से लगा कि क्यों नहीं पाला और क्यों मैंने तुझे अपने से दूर क्यों किया, तो सुन मेरी बातों को। आज के 20 साल पहले की कहानी है। मैं क्लास टीचर थी। मैं स्कूल में बच्चों को पढ़ाने जाया करती थी। एक दिन की बात है, मैं स्कूल से बच्चों को पढ़ाकर अपने घर वापस जा रही थी और उसी रास्ते में वो हरामजादा गजराज और नागराज मुझे मिल गए। मुझे अकेली पाकर मेरी अस्मत को लूटकर मुझे एक बच्चे की माँ बना दिया और मैं उन हरामजादों का कुछ न कर सकी। मैं अपने बच्चे के लेकर अगर गांव की तरफ जाती तो गांव वाले मुझे ताना मारते, मुझे कंकड़ पत्थर मारते और यही पूछते कि इसका बाप है, बाप कौन है, इसका किसका बेटा है। मैं किस किस को क्या क्या जवाब देती। फिर मैं सोची कि मैं अपने बच्चों को लेकर गांव की तरफ नहीं जाऊंगी। मैं अपने बच्चे को लेकर जंगल के रास्ते से जा रही थी और उसी जंगल के रास्ते में मैंने एक इंसान को आते हुए देखा। मैं सोची कि मैं अपने बच्चों को इसी रास्ते में लिटा देती हूँ और दूर जाकर छिपकर देखती हूँ कि ये इंसान आता है और देखती हूँ हमारे बच्चे के साथ क्या करता है। वो इंसान आया, हमारे बच्चे को उठाया और जैसे ही लेकर जाने लगे मैं दौड़ते ही उनके पास गई। मैंने कहा, दादाजी आप कहाँ के रहने वाले हैं और इस बच्चे को आप क्या करेंगे? उन्होंने कहा, बेटी मैं इस बच्चे को अपने सीने से लगा के पालूंगा और इसे माँ बाप का प्यार दूंगा, इसे कभी किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने दूंगा। हाँ, उन्होंने अपना नाम सुरजन किसान बताया और मैंने पूछा, आप इस बच्चे का क्या नाम रखे? उन्होंने कहा, बेटी इस बच्चे का नाम मैंने दीपक रखा है। बस तू ही कहे या ना कहे दीपक, बस बस कर माँ। तूने अपने बेटे के लिए, अरे तूने अपने बेटे के लिए इतना बड़ा बलिदान किया। खून के आंसू तूने रोया है अपने बेटे के लिए माँ। 20 वर्ष हो गए हैं, 20 वर्ष हो गए हैं। माँ के आंचल के लिए मैं तरस रहा हूँ। बहुत तड़पी मेरी बेटी। क्या मुझको गले नहीं लगाएगी? क्यों नहीं लगाओगी? हाँ मेरे बच्चे। मैं तुझसे एक बात बताना चाहती हूँ। वो हरामजादा गजराज और नागराज एक गोमती नाम की लड़की को उठाकर अपनी हवेली ले गए हैं। हाँ, गोमती नाम की लड़की को उठा? हाँ बेटा। लेकिन माँ, अरे वो तो अपने शंकर इंस्पेक्टर की बेटी है। क्या? शंकर माँ, तू जा इसी वक्त शंकर इंस्पेक्टर से सारी हकीकत बता और मैं दरिंदों की हवेली जा रहा हूँ। बेटा जा।
मुंशी जी कहाँ गए? आइए मुंशी जी, हम तुम्हें जिस काम के लिए भेजे थे, बोलो कैसा हुआ? उसके पीछे लगा हूँ, लगे हो ना? अभी तक तो कोई बात नहीं बनी। ध्यान दे। आइए बूढ़ी माँ। साहब जी, क्या हुआ बूढ़ी माँ? बहुत गजब हो गया है। क्या हुआ बूढ़ी माँ? साहब जी ये बताइए आपकी बेटी का क्या नाम है? मेरी बेटी का? हाँ साहब जी। अरे मेरी बेटी का नाम तो गोमती है। साहब जी आपकी बेटी गोमती को वो हरामजादा गजराज और नागराज अपनी हवेली उठाकर ले गए हैं। क्या? हाँ साहब जी। मेरी बेटी गोमती को नागराज और गजराज उठा के अपनी हवेली ले गए हैं? हाँ साहब जी मैं सच कह रही मुंशी हूँ। जी, और हराम ज्यादा कितनी बड़ी जरूरत हो गई कि हमारी बेटी को उठा कर अपनी हवेली ले गए हैं। और इसी वक्त और हराम ज्यादा की हवेली चलते हैं हम। आइए चलिए साहब। आइए। नागराज ले सैनिकों को सिरते हुए काओ नागराज, शंकरवा ने कमाल की लोडियां पैदा की है। सर से लेकर पैर तक कयामत ही कयामत लग रही है। हमारा तो दिल इस पर आ गया है। हराम जादे, कहिए बात मेरी डैड तक पहुंची ना तो तुझे तो हवालात में सड़ा डालेंगे। मैं चाहता हूँ कि ये बात उस तक पहुंचे और वो हमारी हवेली पर आए, तब हम उससे बातें करेंगे। तब तक किसके साथ लपचिक ताकि वो भी देखे। ए गोपी देख, गजराज कहते हैं मुझे, मेरा दिल तुझ पर आ गया है, आ और हमारे सीने से लग गया। हराम और बुढ़ा कहेगा, तुझे जरा भी शर्म नहीं आती ऐसी बातें करने में? क्या काओ नागराज, ये क्या कहती है? हम बूढ़े हो गए हैं काओ? अरे अब तो हम लोग भद्दर जवान हुए। ए गोपी, अरे बूढ़े नहीं हो रानी, ठाठ हुआ है, तलवार पुरानी है लेकिन काट हुआ है। मान जाओ मेरी बात। ओ मेरी चोहरा जबी, ओ मेरी चोहरा जबी, तुझे मालूम नहीं तू अभी तक है हंसी और मैं जवान, तुझ पे कुर्बान मेरी जान मेरी जान। मेरी चोहरा जबी तुझे मालूम नहीं, तो हकीकत में हद और मैं जवान, तुझे कुर्बान मेरी। ये सोखिया ये बात पर जो तुझ में है कहीं नहीं, ये सोखिया अनाए पर जो तुझ में है कहीं नहीं, दिलों के जीतने का धन जो तुझ में है कहीं नहीं। मैं तेरी आंखों में पा गया तो जहां, और मेरी चोहरा जबी तुझे मालूम नहीं तू अभी तक है और मैं जवान, तुझे कुर्बान मेरी जान मेरी। नागराज
अले ने गला जाप दिया है। गजराज हथकड़ी कौन? मैं तेरा खून पी जाऊंगा। ओ साला हीरोगिरी दिखाता है, आज फिर गजराज गली में घुस कर आया है। आज तो तेरा टेटुआ ही दबा देता। आज हम तेरी सारी हीरोगिरी निकाल देंगे। हथकड़ी कौन तो हीरोगिरी दिखाऊं दरिंदे। हराम कौन? भाग के मारता है, भाग के मारता है साले। कौन तू बताऊं तुझको? अरे माँ तू यहाँ किस लिए आई? तुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था माँ। यहाँ क्यों आ गई है माँ? नागराज ये दीपकवा इस निर्मलिया को माँ बोलता है। वही तो हम भी सोच रहे हैं। कार्य निर्मलिया ये तुझको माँ कहता है। हरामजादे, एक बेटा अपनी माँ को माँ नहीं कहेगा तो क्या कहेगा रे? बेशर्म कहेगा। माँ है निर्मलिया। क्या रे? अरे तेरी तो शादी ही नहीं हुई है, हरामजादे, तो बच्चा कहाँ से आ गया? शादी नहीं हुई तो क्या हुआ? भूल गए क्या तुम दोनों ने? आज के 20 साल पहले जो हमारे मस्तक पे कलंक का टीका लगाया था, ये वही कलंक का टीका है। बेशर्मो। ओ बुझाया बुझाया नागराज। जो 20 साल पहले हम लोगों ने लपचिक लपचिक किया था, इसका मतलब ये अपना ही खून है, वही तो। इसीलिए गला बोलता है। कह रहे दीपक, अरे हम बाप है तेरे बाप। तू बाप नहीं है हरामखोर, तू सांप है, सांप है दरिंदे। आओ आओ शंकर इंस्पेक्टर, आओ महारथी, तुम्हारी कमी थी। महारथी से बात करो। साले सबको छोड़ देने साले, मारूंगा गोली आसमान में। बांध साले को खंबे में। आओ मुंशी आओ। नागराज, हम जब शैतान चौकी गए थे, तेल साला बहुत ऊंचे सुर में बात करता है। इससे तो हम बात करूंगा। हम जब हम लोग थाने गए थे तो क्या कह रहा था कि कुर्सी पर से उठ। साले हमको गाली देता है। लागा इसे इतना माल किसके पैर तोड़ दे साले के। अरे ठाकुर बस करो, साले को लटका रहने दो, लटका रहने दो। भले ठाकुर, अगर आप कहें तो शंकर इंस्पेक्टर भी आ गया है। शंकर इंस्पेक्टर गजराज से टकराने की कोशिश की है, नौकरी करता है 1500 रुपए की, और आया है गजराज से टकरा लिया। यही 1500 नौकरी करने वाला आज तुझे 150 का कफन भी पहनाएगा। शंकर इंस्पेक्टर, आज हम तुझे नंगा नाच दिखाएंगे। शंकर भी आ गए, और इसकी बेटी भी है, और इसका मैं तो कहता हूँ इस शंकरबा की लौंडिया को नंगा नचा, नागराज नंगा, ताकि ये भी देते हैं कि गजराज है क्या। नचा बंदी, जब तक तेरे कदम चलेंगे तब तक तेरे
देखो अगर अपनी आशिक की जिंदगी चाहती हो तो शुरू हो जाओ, वरना टाइगर दबेगा, खेल खत्म। वो तेरी हस्ती है क्या तू मिटाएगा, तेरी हस्ती है क्या तू मिटाएगा, वो सर गरीबों का तू क्या झुकाएगा, झुकाएगा। तेरी हस्ती है क्या तू मिटाएगा, तेरी हस्ती है क्या तू मिटाएगा, वो सर गरीबों का तू क्या। वो बचाएगा, वो जिसने पैदा किया वो बचाएगा, वो सर गरीबों का तू क्या। भैया अरे लाजूती तुम, ये सब क्या हो रहा है भैया? अरे बहना ये ड्रामा हो रहा है, ड्रामा। ड्रामा? अरे इसकी आवाज कमरे तक जाती है, नींद भी नहीं आ रही है। ऐसा करो, खिड़की दरवाजे बंद करके कमरे में जाकर एसी चलाकर सो जाओ। अच्छा जाओ यहाँ से। जिसने पैदा किया वो बचाएगा, जिसने पैदा किया वो बचाएगा, तो सर गरीबों का तू क्या झुकाएगा। अरे लाजूती तू, अरे बार बार आती है। अरे कैमरा चल रहा है, तेरा फोटो आ जाएगा। भैया क्या है? ये क्या हो रहा है? ड्रामा। ड्रामा? क्या इस ड्रामे में मैं भी शामिल हो सकती हूँ? ज्योति, तुझे भी इस ड्रामे में शामिल होना बहुत। लाजूती तू कैसी बातें करती है? अरे तू गुजरात की बहन है, ड्रामे में काम करेगी। अरे श्यामपुर, सिंगलपुर और सिखपुर के लोग क्या कहेंगे? भैया जब आप ड्रामे में काम कर सकते हो तो मैं नहीं कर सकती? अरे आपका नाम होगा तो मेरा भी तो नाम होगा। अरे तू जाया से नाक कटाएगी क्या? अरे इस ड्रामे में बहुत सारा रुपया लगाए। तेरे सर की कसम सच कहते हैं हम, जब तक है तन में दम नहीं रुकेंगे कदम। तेरे सर की कसम सच कहते हैं हम, जब तक है दम में दम नहीं रुकेंगे कदम। हो कागज की कविता चलाएगा, कागज की कविता चलाएगा, सर गरीबों का क्या तू झुकाएगा। मुंशी जी को खोलो, खोलो मुंशी को। गजराज, गजराज, तुझे ड्रामा बनाने का बहुत शौक है ना? इंस्पेक्टर वो तो है, ये हमारी पुरखों की परंपरा है। तेरे पुरखों की परंपरा है ड्रामा बनाने का। देख, अगर तेरे पुरखों की परंपरा है ड्रामा बनाने का ना, तो आज हम तेरा ड्रामा हकीकत में बनाएंगे। तूने हमारी बेटी को नचाया है ना, जिस तरह तूने हमारी बेटी को नचाया है हरामजादे, आज उसी तरह हम तुझे भी नचाएंगे। मुंशी खुद, मुंशी इधर आओ। एक हरामजादा तुम्हें बांध के मारा है ना मुंशी जी, सबसे पहले इसकी पोजीशन डाउन करो। साले गजराज कर सोचा ना समझा, बंधुआ के मार दिया।
पोजीशन में हाथ मत लगाना, गजराज से कहते हैं मुझे। इतने जूते मालूम बस सारे औलादे गंजी पैदा होंगी। आई हम पुलिस वाले सरकारी आदमी जरा चलो उतार कपड़े गाजर साले काल उछाल के गादी पे रख दूंगा गद्दा कहीं का। पुलिस इधर है लालबंदी का बेटा के दादी पे रखेगा रहने दे, पर पुलिस की पोजीशन डाउन कराओ। उतार दे आने से इधर। अरे कुछ भी बोल दे साले पागल है। अरे देता हूँ साले खाम ऐसे ही हो गए। इसके माले में उतार लो। जल्दी नंबरदार मारू पेट्रोनास पट्टर सब देता हूँ। दे दो। हवाला है वॉशिंग मशीन में लाओ जल्दी लाओ घर में लाओ भाई बाबू गजराज जो करना है जल्दी करो। अपने पुरखों की परंपरा निभाने के लिए ना जाने क्या क्या नहीं किया तूने। तो गांव की बहू बेटे को सताता है, ड्रामा बनाता है क्यों? ठाकुर है ठाकुर। हाँ गोमती इधर आइए। गोमती बेटी इस राम जाने तुम्हें नचा रहा था ना, चल से मार बेटी। गोमती जो रे भाई सा कहेगा मुझे नचा रहा था। गोमती बिटिया अब बेटी नजर आई है कुत्ता कहीं। उसका बुला अपने दोस्त को। गजराज अगर मौत से बचना चाहता है ना तो नागराज को बुलाओ। बुलाता हूँ। बुलाओ उसे। क्या हो नागराज? अरे कोई बुला रहा है। हमने सारा व्यवस्था कर लिया और सऊदीया का वीजा भी पास करवा लिया और यहाँ से निकलते हाईवे और हाईवे से चलते हैं एयरपोर्ट। ना जा पाओगे एयरपोर्ट में हाईवे। लो बात करो। वही है क्या? नागराज देखो तो उधर नागराज सऊदीया जाना चाहते हो? खास मीटिंग है यार। हाँ सऊदीया के वीजा हम बनाएंगे, हम तुझे भेजेंगे सऊदीया। नहीं तुम्हारे कहने का इसके पोजीशन डाउन कर दो। हमने पासपोर्ट बनवा लिया। इसके पोजीशन डाउन कर। पोजीशन में हाथ लगाया तो ऐसे मारूंगा बतीसी हो। अब ऐसे न मारो लेका उतार दियो। क्या हो गया साले? खाकी पी रहा है। जो इसमें मजा उसमें नहीं। अरे सब मजा नहीं करे। साले बांध करके कितने कोड़े चलाए, कितना लात मारा। वो तो एक्शन था जो कैमरा। अभी हम एक्शन दिखाऊंगा तब कैमरा में शूट करेगा। 2.5 लाख का कैमरा लगा है। उतार माले उतार इसके। माला ला माला ला। हराम जादे नागराज क्या कह रहा था? गोमती इसीलिए बुलाया हो गाते। ये हराम जादे तुम्हें नचा रहा था बेटी। मारो साले को। हराम जादे तेरी इतनी हिम्मत शंकर इंस्पेक्टर की बेटी को नचाएगा? देखो देखो पहले बात समझ लीजिए, बात समझ लीजिए। जो कुछ हुआ इनकी वजह से। वो कहेगा कुएं में कूदने के लिए तो कूद जाएगा। कुएं में नहीं लेकिन इनकी वजह से। कुत्ता कहेगा।
कहाँ बुला लिया यार? तुम दोनों को पापों घड़ा भर चुका है। अगर भर गया है तो फर हो जाए दियो, बातें है दीपक। क्योंकि सूरज बाबा भी निकल आए हैं। ए हराम जाने तुम्हें बहुत सताया है ना, छोड़ने दो इन्हें, मारो। क्या कह रहा था? मारो। क्यों दरिंदो गजराज? अरे कुछ कहता है, सुन लो इसकी भी। हेलो, ये आ गए बैजनाथ भैया, सूखी निवासी हैं। 50 रुपया घर मालिक को व्यवहार दे रहे, कह रहे दोनों जने खाली चड्डी पहना के मारो। और क्या हराम जादो, कौन चट्टी पहना के मारेगा? गजराज हराम जादे, चड्डी पहना के तुझे मारा जाएगा। तुम्हारे यहाँ की क्या परंपरा है? पुरखों की परंपरा है कि श्यामपुर से एक लड़की जाती है और तभी तुम्हारे यहाँ दीपक जलता है। ये पुरखों से चला रहा है। हराम खोर, किसी की बहन बेटियों की असमत को लूटोगे, ये परंपरा है। ठाकुर होकर तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए। एक बात मैं तुझसे बताना चाहता हूँ, शायद तुम लोग कभी सोचा भी नहीं होगा, किसी ने तुम्हारी बहन लाजवंती की असमत को लूटा था। किसने लूटा? बताओ। उसका गला काटूंगा। बता रहा हूँ, ज्यादा मत उतावला हो। बताओ कितने लूटा था? तेरी बहन लाजवंती की असमत को मैंने दरिंदे, अपना तो खून खून है, अपना तो खून खून है, दूसरे का खून पानी, और अपना तो गम गम है, दूसरे का गम गम। हेलो, नागराज। ये आ गए मोतीलाल। पानी। दीपक भैया, हाँ। आ गए मोतीलाल। क्या कह रहे हैं 10 मोतीलाल? रुपए इनाम दे रहे, कह रहे कपड़ा उतर। हाँ सही है। क्यों रे? देखो राजा जानी, अब पिला दो थोड़ा पानी यार। अगर मानना हो तो मानो, तो अपने आप वह तो खुश नसीब है, मान ले। हराम जादे गजराज, मांगे मौत नहीं मिलती, मालूम है ना तुम? इन्हें गोली मार दो दीपक। जा मेरे अरे बप्पा रे बप्पा, पालू जाओ लालू, जा रहा हूँ। जाओ वीडियो कैमरा वाले हम जा रहे हैं यार। जाओ जाओ। इतना लंबा छुरा घुस गया। आओ जाऊंगा तो तुझको भी। क्या रे? वो तो मर रहा, उससे और मार रहा था। साहब, तेरा भाई है साले वो। साहब मुंशी जी, जय हिंद। अरे मुंशी जी, जा रहे हैं। नागराज मरते मरते आपको मार दिया यार। दीपक, तूने एक फाइट में मेरा पैर सही कर दिया, मैं जा रहा हूँ। वीडियो वाले भैया नमस्कार। अरे दीपक, मुंशी मर गए, आप भी खड़े रह गए। साहब, मैंने अभी आपके सामने दो खून कर दिए हैं। आप हमें शौक से गिरफ्तार कर सकते हैं साहब। हाँ दीपक, जेल तो तुम्हें चलना ही पड़ेगा, क्योंकि आप अभी अभी 2 खून किए हैं। लेकिन दीपक, मैं सरकार से गुजारिश यही करूंगा कि आपकी सजा कम से कम हो। लेकिन साहब, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं अपनी माँ से थोड़ी बात कर लूँ साहब।
यानी आप अपनी माँ से बात करना चाहते हो? जी साहब। ठीक है दीपक, अपनी माँ से बात करके आओ, हम गेट पर आपका इंतजार कर रहे हैं। ठीक है साहब, आइए। ए माँ। हाँ बेटा दीपक। वैसे तू बहुत खुश नसीब है माँ। इन्हें पहचानती हो माँ? कौन है? ये लाजवंती है। अच्छा। इन्होंने हमारी बहुत मदद किया है, यहाँ तक कि मुझे जेल से भी छुड़ाया है माँ। ये कौन है? और ये अपने शंकर इंस्पेक्टर की बेटी है, इनका नाम गोमती है माँ जी। अच्छा हाँ। तो इन दोनों को बोलो अपने अपने घर जाए हैं, क्या कर रही हैं? वैसे माँ अब तुझे भी क्या छुपाना माँ, ये दोनों मुझसे प्यार करती हैं माँ। प्यार करती है? हाँ हाँ। अच्छा मैं सब कुछ समझ गई हूँ, तुम हमारे पास आओ बेटा। बेटी तुम दोनों भी आओ। दीपक मैं शादी कर देती तुम सबकी। बोलो दुर्गे मैया की जय। ए माँ अब तू चल, क्योंकि अब तेरे दो बहुएं आ गई है ना, अब यही तेरी सेवा करेंगी और खाना तुझे खिलाएंगे। क्यों नहीं बेटा, मैं बहुत खुश नसीब हूँ जो मुझे एक साथ 2 बहुएं मिल रही हैं। बहुत खुश नसीब है माँ। चल नहीं तो बहुत तुझे धूप। लाजवंती तुम सब लोग, हम भी बहुत खुश नसीब हैं। 2 दीपक, क्योंकि आपने मेरी अजमत से खेला था, इसीलिए उसी दिन मैंने कसम खाई थी कि शादी करूंगी तो आप ही के साथ। चलो ए दीपक, और छोटा सा एक घर होगा और उसमें होंगे सजना जी। छोटा सा एक घर होगा और उसमें होंगे सजना जी, और मिलके करेंगे तीनों प्यार। सपने सजाएंगे हजार, सपने सजाएंगे हजार। छोटा सा एक घर होगा उसमें होंगे सजना जी। हंसी के करेंगे तीनों प्यार, वो सपने सजाएंगे हजार, सपने